वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आइए हम चैप्टर 2 फिजिक्स का हम रिवाइज करते हैं। आपको चैप्टर 1 के अच्छा रिवाइज हो गया होगा, उसको वीडियो को बार बार देखिए, आपका रिवाइज अच्छा हो जाएगा। चलिए चैप्टर 2 एनर्जी वर्क एंड पावर का मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 11 क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ जो श्योर शॉर्ट है, इसी के ऊपर आपको आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए और इसको बार बार देखिए ताकि आपको झट से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आईसीएसई का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि पूरे चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको जो अभी लास्ट कुछ दिन बच गए हैं इसमें आप 20 मिनट में एक पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर पाएंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन में जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, स्टेट द एनर्जी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो रेस्पिरेशन यहाँ पर है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, द फूड इज़ बर्न एंड एनर्जी इज ऑब्टेन। तो इसलिए जो केमिकल एनर्जी, फूड है तो केमिकल एनर्जी होगा एंड वी गेट हीट एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी आपको लिखना है। फिर सेकेंड है चार्जिंग अ मोबाइल बैटरी। तो हम जब मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम एसी सप्लाई से हम चार्जर से उसको लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर मोबाइल में जो होता है रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, तो उससे वो चार्ज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है तो चार्ज हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहला कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, दूसरे बार कौन सा, उसको कौन सा चेंज हो रहा है बाद में, तो ये आपको लिखना है। तो बहुत ही आसान से डेली लाइफ से भी आता है क्वेश्चन। तो आप हर चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इन बातों को ख्याल रख सकते हैं और आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन में हम जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन डज नो वर्क वाई, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इस सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये सेंटर ऑफ द सर्कल के तरफ लगता है ना ये फोर्स, और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है इधर टेंजेंशियली लगता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो एफ इंटू एस कॉस 90, तो ये 0 हो जाता है। तो 0 जूल वर्क होता है इसमें। दैट्स वाई इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क। तो ये कारण है। तो थीटा 0, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड पावर एंड डिफाइन देम। तो वर्क का एसआई यूनिट है जूल, है ना, जूल। अभी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा है। तो यदि हम फोर्स को 1 न्यूटन ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर और थीटा को 0 डिग्री लेंगे, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आप देखिए 1 इंटू 1, तो ये 1 जूल हो जाएगा। न्यूटन मीटर, इसका वैल्यू 1, तो 1 जूल हो जाएगा। देन व्हाट इज 1 जूल वर्क? सो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से आपको इस तरह से यूनिट डिफाइन करना है। पावर यदि हम देखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। सो वर्क डन होता है जूल और टाइम सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड ये होता है ऐसा यूनिट, या इसको वाट लिख सकते हैं। तो हाउ मच इज 1 वाट? अभी देख लीजिए, ये 1 जूल ऑफ वर्क यदि 1 सेकेंड में करेंगे तो 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज 1 वाट आ रहा है। So that means how much is 1 watt work? So if 1 joule of work is done by the agent of energy in 1 second, then 1 joule of work is done in 1 second. That is the power of that agent is 1 watt. तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो इसलिए सब समय यूनिट मतलब 1 को लेके हम डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से आप याद कीजिए, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। Establish the relation between काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी।
ये आपको डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो आईसीएसई फिजिक्स में कुछ डेरिवेशन है तो आपको करने पड़ेंगे, इससे बीच में वो पूछता है तो इस बार भी पूछ सकता है। तो जैसे एक बॉडी है तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस है ना, और इसका मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी v आ गया विद टाइम t एंड विद फोर्स एंड दिस बॉडी हैज़ मास m, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², इसको प्रूफ करना है या एस्टेब्लिश करना है। तो कैसे करेंगे? अभी ये फोर्स जो है ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज F इंटू एस, ये हो गया। अभी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होगा, है ना। अभी एक्सीलरेशन क्या होता है यहाँ पर ओके, इसको F इज इक्वल टू ma हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पर u से v वेलोसिटी हुआ है विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन a। तो आप इसको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये एक्सप्रेशन से आप v² u² क्या है 0 है और एक्सीलरेशन a और as हो गया। देन v² बाई 2a इज इक्वल टू s। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, ये सेकेंड ले लीजिए, ये थर्ड ले लीजिए, तब इसमें पुट कर दीजिए। सो w इज इक्वल टू ma एंड v² 2a, तो a कैंसिल करिए, सो mv² बाई 2। सो w इज इक्वल टू हाफ mv² आ गया। अभी वर्क डन बाय द फोर्स, ये जो फोर्स यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है। अभी वर्क किस फॉर्म में आ रहा है अभी? बिकॉज द बॉडी इज मूविंग, सो इसलिए ये वर्क डन बाय द फोर्स यू कैन टेक इट एज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। तो इसलिए हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया। तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। तो 3 फार्मूले आपको याद करने इसमें, एक है w इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, थीटा 0 है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसलिए हम F इंटू एस ले लिए। और फोर्स है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने पढ़ा है। और ये थर्ड, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन लेके आपको ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाते हैं। हॉर्स एंड डॉग क्या रनिंग विद द सेम स्पीड, ठीक है। तो 2 बॉडी है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, दे आर रनिंग विद द सेम स्पीड। तो वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी हमारा सेम है। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ द हॉर्स इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द डॉग। तो इसमें वेलोसिटी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 ले लीजिए, हाफ mv², है ना, m1 v1², और k2 ले लीजिए हाफ m2 v2²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ m1 v1² ही लिख सकते हैं, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2। तो आप डिवाइड कर दीजिए। सो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो पहले हॉर्स दिया है तो k1 बाई k2, सो हाफ m1 v1² बाई हाफ m2 v2²। तो ये तो v1 ही हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। अभी मास ऑफ द हॉर्स इज 9 टाइम्स, सो 9 m2 हो जाएगा, सो m2, तो ये 9:1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का, तो ये फार्मूला बेस लगा के आप रेशियो निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं।
अब इसमें यदि आप पहले लिख लेंगे m1 जो है वो 9m2 है, क्योंकि मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी दैट इज हॉर्स इज 9 टाइम्स द मास ऑफ द डॉग, सो m1 इज इक्वल टू 9m2। फिर इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, देखिए ये कैंसिल हो जाता है, m1 बाई m2, सो 9m2 बाई m2 9। तो आप पूरा जो वेरिएबल्स है वो सिंगल वेरिएबल में लाने का कोशिश कीजिए और कैंसिल कीजिए। तो ये तरीके से आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट अलोंग द मशीन वेज 80 kg। Starting from rest, he picks up a velocity of 15 meter per second over a distance of 30 meter. Calculate the work done by the cyclist. And second है power developed by him in 10 seconds. तो इसमें मूवमेंट का बात आ रहा है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी, ओके, मास है 80 kg, देखिए 80 kg मास है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट u 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और फाइनल वेलोसिटी हो गया v 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 30 मीटर। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट। तभी यहाँ पर फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको मालूम चलता है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हम जब भी वर्क डन फिर वेलोसिटी दिया रहेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना। तो हाफ एम कॉमन ले सकते हैं, फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हाफ क्या है, मास क्या है 80, और वेलोसिटी स्क्वायर 15 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ जाता है 40 आ जाता है इसमें, इंटू 225। सो 0 0 0 8 टाइम 9000, ये आ गया। सो जूल, सो 9000 जूल इसका आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स। अभी आप सोच रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट यूज़ नहीं किया, तो जो यूज़ नहीं हो रहा है वो हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हम दिया है तो हमको यूज़ ही करना है। तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है तो जो चाहिए हम लेंगे, जो नहीं दिया है हम नहीं लेंगे। ओके, फिर सब पावर बताते हैं। तो पावर W/T, W है 9000 बाई 10 सेकेंड। तो टाइम सेकेंड में दिया है और ये जूल में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 900 वाट। तो इसमें जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखिए क्या क्या है, और देखिए इसमें कि सब यूनिट एक ही सिस्टम में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएट फार्मूला चूज कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। आंसर में यूनिट लिखना नहीं भूलना, नहीं तो यहाँ आपका 1 मार्क्स चला जाएगा ICSE में। और पावर W/T, सो ये 9000 ये जूल में ही है, टाइम सेकंड में है, तो जूल पर सेकंड होता है वाट, है ना। तो इसलिए 900 वाट, दोनों ऐसे यूनिट है तो चेंज नहीं करना है। कभी टाइम आपको मिनट्स में दिया रहता है तो आपको उसको सेकंड में चेंज करके ऐसे यूनिट के साथ निकालना है। तो इस तरह से आप एनर्जी का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो और एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये है कि अ गर्ल ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। सो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बताया है। तो अभी इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो द गर्ल इज गोइंग अप टू द बिल्डिंग टू द फर्स्ट फ्लोर, सो गोइंग अप, है ना, रेजिंग समथिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट आता है इसमें डायरेक्ट, और क्वेश्चन में भी पूछा है। तो कुछ भी चीज़ का जो रेजिंग है उसको ऊपर ले जाना है तो आप याद रखिएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी इसमें होता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, इन्फॉर्मेशन लिखिए 40 kg, है ना।
फिर हाइट कितना है, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तो 3 मीटर, तो ये दिया ही हुआ है। और जी का वैल्यू 10 दिया है। तो फार्मूला क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना। तो अभी कभी कभी क्या है, फोर्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से 6th फ्लोर में गए, तो फोर्थ फ्लोर में भी एक हाइट है, तो उसका ऑलरेडी एनर्जी होगा, तो चेंज इन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर यानी कि ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर में गए हैं, तो इसलिए तो इनिशियल एनर्जी 0 लेंगे, तो इसलिए mgh ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो m हो गया 40, हाइट हो g हो गया 10, h हो गया 3, सो 1200 जूल जो है एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी उसका गेन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी कोई ऊपर जाने का या वाटर को लिफ्ट करने का, जैसे मैंने दूसरा वीडियो बनाया है पंप का, वाटर पंप का, है ना, तो ये सब का पोटेंशियल एनर्जी mgh यूज़ करना है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज व्हेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, फैक्टर बोला है, चेंज बोला है, तो आपको फिर शुरू करना है k1। तो k1 आप लिखिए हाफ m1 v1 स्क्वायर, फिर k2 लिखिए हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अभी ये फैक्टर लिखिए, मास ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब मास सेम ही रहेगा, ठीक है, m1 इंटू m2, ये मास सेम ही है, मास ऑफ अ बॉडी। द स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ, तो इसका मतलब जो बाद वाला जो वेलोसिटी है, यानी कि v2 इज हाफ ऑफ v1, तो ये फैक्टर्स आपको दिए रहेंगे। तो अभी डिवाइड कीजिए, सो व्हाट बाय व्हाट फैक्टर द काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो k2 बाई k1, ये बाद वाले का पहले लिखना है। सो हाफ m2 v2 स्क्वायर बाई हाफ m1 v1 स्क्वायर, सो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी v2 कितना है, हाफ v1 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर। अभी यहाँ पर हाफ v1 मत लिखिएगा, हाफ v1 स्क्वायर मत लिखिए, रॉन्ग हो जाएगा, तो हाफ v1 होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मिस कर देते हैं। तो 1/4 v1 स्क्वायर बाई v1, तो ये 1/4, तो k2 हो जाएगा 1/4 ऑफ k1। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ये आ गया आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क, जब भी ये एग्जांपल है, तो मैंने पहले वीडियोस में भी बनाया है, तो आप देखे होंगे उसको। आप देखिए जो चैप्टर काइनेटिक एनर्जी चैप्टर का जो वीडियो है वो डिटेल में मैंने बनाया है। तो फिर से यहाँ जल्दी से मैं बता देता हूँ। सो कोई भी बॉडी जब फ्रीली फॉल करता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स है और बॉडी भी डाउनवर्ड ही फॉल हो रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसमें पॉजिटिव वर्क होता है। सो दैट मीन्स आपको लिखना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। फिर नेगेटिव वर्क भी आप ग्रेविटी का याद कर सकते हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, बट इफ़ द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये 180 डिग्री, तो इसमें नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ये पॉजिटिव वर्क और ये नेगेटिव वर्क। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये है फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फिर जीरो वर्क है। सो मान लीजिए एक बॉडी जो है इट इज़ गोइंग हॉरिजॉन्टली, डिस्प्लेसमेंट इधर है और ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड है। तो देखिए थीटा 90 डिग्री हो रहा है, तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा। सो वर्क डन बाय वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल पाथ, है ना। तो ये देखिए ग्रेविटी का ही तीनों एग्जांपल आपको कवर कर सकते हैं, तो याद कीजिए, बहुत ही काम में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आने से आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 0.2 kg is thrown vertically upwards with the initial velocity of 20 meter per second.
कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज अप। ठीक है, तो ये फिर से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें लगता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी बताता है कि फॉर द बॉडी गोइंग अपवर्ड्स और फॉलिंग फ्रीली द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो ये आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मास दिया हुआ है 0.2 kg, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम पोटेंशियल जब होता है वो हाईएस्ट पोजीशन में होगा तो वेलोसिटी 0 होता है उसमें। ठीक है, और यही दिया हुआ है। तो अभी आप सोचेंगे कि मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों पूछ रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी देंगे यहाँ पर, वो ऊपर जाते जाते उसका वेलोसिटी कम होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी स्लोली, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, फिर मैक्सिमम में जाके पूरा पोटेंशियल हो जाएगा और काइनेटिक 0 हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल 0 है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। तो इसलिए जितना आपने काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में दिया है वही जाके पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट होने वाला है। लेकिन ये मैक्सिमम हाइट में ही टोटल कन्वर्ट होगा, लेकिन बीच के जो पाथ में है वो कुछ काइनेटिक कुछ पोटेंशियल रहेगा। तो ये इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन में आप क्लियरली दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल बोला है तो पक्का वो मैक्सिमम हाइट में गया है, तो जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो टोटल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए आप पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मैक्सिमम इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² लिख सकते हैं। सो हाफ मास कितना है 0.2, और वेलोसिटी इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी 20², सो 0.1 × 400, तो ये 40 जूल इसका एनर्जी रहेगा। तो 40 जूल आपने दिया था, वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। गिव 2 कंडीशंस दैट अ फोर्स डज नो वर्क। ठीक है, तो फोर्स लगाया लेकिन कोई काम नहीं होता है। 2 कंडीशन है, एक है थीटा इज इक्वल टू 90, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होगा तो काम नहीं करेगा, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इज 0, जैसे पुशिंग द वॉल, स्ट्रांग वॉल, तो आप वर्क डन इसमें 0 हो जाएगा।